हेलो दोस्तों, मैं पुनीत कुमार, आप लोग को फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग वीडियो में कुछ यूनिक क्वेश्चन साइंस का ही, विज्ञान का ही कुछ यूनिक क्वेश्चन हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज ऐसा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो आप लोगों को सुनने में क्या लगे, बहुत आसान है। ये तो हम लोग बहुत सुने भी हैं। जैसे क्या होता है कि गर्मियों के दिन में हम लोग को सफ़ेद कपड़े क्यों पहनना चाहिए, है ना। या फिर उसी क्वेश्चन को कि गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहना जाता है, या फिर रंगीन कपड़ों की अपेक्षा सफ़ेद कपड़े ज़्यादा आरामदायक होते हैं गर्मियों में, ऐसा क्यों होता है। या फिर अगला क्वेश्चन है जैसे बादल कैसे बनते हैं, है ना। या फिर बादल जो ऊपर में दिखते हैं वो कैसे बनते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ देखेंगे। या फिर एक और क्वेश्चन बता सकते हैं कि लकड़ी का लट्ठा जो होता है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा, वो पानी में क्यों नहीं डूब पाता है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए और नए नए वीडियो और मजेदार वीडियो आगे और आप लोग को मिलता रहे। आप लोग यहाँ चलिए वीडियो को हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गर्मियों में सफेद कपड़े रंगीन कपड़े की अपेक्षा अधिक आरामदायक होते हैं, क्यों? कारण बताएं या फिर क्यों। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना। मतलब क्या पूछ रहा है कि जैसे अभी गर्मी का सीजन आ गया, तो गर्मी में ज्यादा आप लोग देखेंगे क्या कि सफेद कपड़ा अधिकतर कोई पहनता है, तो वो ज्यादा आरामदायक रहता है रंगीन कपड़े की अपेक्षा। ठीक है, मतलब रंगीन कपड़े की तुलना में सफेद कपड़ा क्या होता है, ज्यादा अधिक आरामदायक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो रंगीन कपड़े ताप को अधिक शोषित करते हैं। मतलब क्या होता है कि सूरज की किरणें जैसे ही हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, तो जो हम कपड़ा पहने हुए होते हैं, रंगीन कपड़ा, है ना, तो वो सूरज की ताप को, है ना, टेम्परेचर को ज्यादा अवशोषित करता है, मतलब ज्यादा ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जिस कारण से हमको क्या लगता है, गर्मी लगता है। लेकिन ऐसा सफेद कपड़ा में नहीं होता है, अतः शरीर पर ताप की मात्रा बढ़ा देते हैं। जबकि सफेद कपड़े ताप को परावर्तित करते हैं। परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट करती है, मतलब वापस जो रोशनी आता है ना, जो टेम्परेचर आता है, तो बहुत को टेम्परेचर को वो वापस हटा देती है, वापस भेज देती है। सफेद कपड़ा है ना, वो अपने में सोखती नहीं है, जिस कारण से क्या करता है कि शरीर को वो ठंडा रखता है। तो सफेद कपड़ा इसीलिए गर्मी के दिन में अधिक पहना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि सूरज की रोशनी को रंगीन कपड़ा क्या करता है, अवशोषित करता है, लेकिन सफेद कपड़ा वो क्रिया उसमें नहीं होता है, वो काम नहीं करता है, जिस कारण से क्या होता है कि सफेद कपड़ा पहनने में आरामदायक लगता है। दूसरा नंबर क्या है कि बादल क्यों बनते हैं। मतलब हम लोग जो आकाश में ऊपर में बादल देखते हैं, तो बहुत क्या देखते हैं कि बादल बना हुआ, तो वो बनता कैसे। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सोचने वाला बात है कि आखिर बादल बनता कैसे है ना। और वो बादल हम लोग को चलते हुए भी नजर आता है आसमान में, तो ऐसा कैसे होता है। तो पृथ्वी की वह नमी जो भाप बनकर ऊपर उठती है, मतलब जब टेम्परेचर हाई हो जाता है पृथ्वी पर, तो पानी क्या होता है, भाप बनकर, है ना, बॉइलिंग होकर ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो वो ऊपर जाकर उच्चतर क्षेत्र में जलकणों के रूप में संगठित हो जाते हैं, और जलकणों से युक्त यही हवा बादलों की रचना करती है। मतलब कहने का मतलब इसका क्या है कि जैसे ही यहाँ से पृथ्वी से टेम्परेचर हाई होता है, तो जैसे ही जल कण ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर क्या टेम्परेचर जैसे ही आकाश में एटमॉस्फेयर में जाने लगता है, वातावरण में, तो ऊपर जाते जाते उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम होता है तो वो सब जो भाप रहता है एक दूसरे में क्या होता है, चिपकना स्टार्ट होता है, सटना स्टार्ट हो जाता है, तो ऊपर जाकर वो एक रूप ले लेता है जिसको बादल कहते हैं। ठीक है, तो वही बादल क्या होता है, संगठित हो जाती है। मतलब जो भाप रहता है वो एक जगह संगठित का मतलब एक जगह जमा हो जाती है, जो हम लोग को क्या में दिखता है, एक बादल के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लकड़ी का लट्ठा पानी पर क्यों तैरता है। मतलब क्या बोल रहा है कि एक लकड़ी का टुकड़ा अगर हम लोग काट के पानी में डुबाए हैं, तो देखेंगे क्या कि पानी पे वो तैरता हुआ दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो क्या करता है कि लकड़ी के लट्ठे द्वारा हटाए गए पानी का भार लट्ठे के भार से अधिक होता है। ठीक, मतलब क्या बोल रहा है कि लकड़ी का लट्ठा जैसे ही पानी में हम लोग डालेंगे, तो लकड़ी का लट्ठा जो है वो अपने द्वारा
जितना उसका भार है उससे ज्यादा वो पानी का भार को हटाता है, जिस कारण से क्या होता है कि पानी का भार लट्ठे के भार से अधिक होता है। मतलब क्या है कि पानी का भार अधिक होता है और लट्ठे का भार कम होता है, जिस कारण से वो उसको डूबने नहीं देता है। मतलब उसका जो सतही क्षेत्रफल है वो जितना में लकड़ी का टुकड़ा पानी में डूबा हुआ है, मतलब तैर रहा है, तो जितना वो स्पेस लिया हुआ है उससे जिसका जितना वजन है लकड़ी का उससे ज्यादा उस जगह का पानी का वजन है, जिस कारण से लकड़ी क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और पानी वहां पर क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, जिस कारण से वो उसको डूबने नहीं देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को अंत करने से पहले आप लोगों का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना, अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज 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 कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। मतलब क्या है कि काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जूट, चावल, आंसर में कपास, गेहूं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कौन सा एक सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ABCD करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, जूट, चावल, कपास और गेहूं। ठीक है, तो जो सही है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ABC करके और D करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं।